दोस्तों नमस्कार। मैं भूपनाथ शुक्ल और आप देख रहे हैं जनबोध यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों मैं मुद्दे से हटकर बात करूंगा। कोरोना का कहर, आखिर सेकुलर कोरोना का कहर क्यों? हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसका एक छोटा सा विश्लेषण आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। पहला, यह साधारण फ्लू है और लोगों का भ्रम है। क्या है? एक पहलू है जो चर्चा का विषय है। दूसरा, यह एक बहुत बड़ी महामारी है और इसका अंत कहां होगा ये किसी को पता नहीं है। कौन इससे प्रभावित है, हो जाएगा, किस स्तर तक हो जाएगा, ये भी किसी को पता नहीं। तो एक डर का माहौल है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इसको साधारण फ्लू समझते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इसको मौत का दूसरा नाम समझ रहे हैं। मगर इसका तीसरा पहलू एक और है दोस्तों, जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। आपको याद होगा, पिछले 2 वर्ष के आसपास की बात है, एक बार नमक की किल्लत हुई थी। किल्लत नहीं हुई थी बल्कि उस पर ऐसा भ्रम फैला था कि शायद नमक खत्म हो रहा है। लोगों ने बोरियां की बोरियां अपने घरों में उठाना शुरू कर दिया और वास्तव में नमक की कमी हो गई। ये यही की घटना है। इसको अगर उदाहरण माने हम, तो नमक जैसी सस्ती चीज जिसकी शॉर्टेज मार्केट में एक छोटे से भ्रम से हो सकती है, तो ये जीवन से जुड़ी हुई जिस महामारी की हम चर्चा कर रहे हैं वो किस स्तर तक लोगों को प्रभावित करेगी। अब प्रश्न उठता है, कौन लोग डरे हुए हैं? वो लोग डरे हुए हैं। इसमें एक डॉक्टर का, मेदांता की एक मैडम डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, मैं उसकी चर्चा यहां करना चाहूंगा कि कौन लोग डरे हुए हैं। डरे हुए वो लोग हैं, ट्रेन में हम जब चलते हैं जो टिकट नहीं लेते वो लोग डरे हुए होते हैं, हमेशा नियम है। और जो टिकट लेकर बैठा है, सारे मानक को पूरा करके बैठा है, वो क्यों डरेगा? वो तो चौड़ा होकर बैठेगा। यहां पर जो डरने वाले लोग हैं उनको पता है कि उन्होंने प्रकृति के विरुद्ध काम किया है, अनायास धन संग्रह किया है, उस धन संग्रह से भौतिकवादिता की पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं। उनको नीति, नियम, नैतिकता, सब चीजों को ताक पर रख दिया है। ऐसे लोगों ने वर्तमान समय में क्या किया है, जैसे उदाहरण के लिए मैं मानूं कि मैं एक सेकुलर धनाढ्य बड़ा आदमी हूं, मुझे अगर छींक भी आती है तो हमारे लिए लखनऊ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल का सबसे अच्छा कमरा है, हमारे पास पैसे हैं, हम उसको ऑक्युपाई कर लेंगे। और ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत है। अब आप जरा विचार कीजिए कि जितने ये इस तरह के लोग हैं, जितने केसेस आ रहे हैं, इन लोगों ने एक व्यवस्था को ऑक्युपाई कर लिया है। चाहे उनका स्तर कोरोना का वो स्तर हो या ना हो, इतने डरे हुए लोग हैं, पैसे के बल पर सब कुछ छीनना चाहते हैं, जिंदगी भी छीनना चाहते हैं। अब आप बात करेंगे कि लाशों के अंबार का क्या हो रहा है, ये कहां से आ रही है? दोस्तों, ये वो लाशें हैं, ये वो डेड बॉडीज हैं जिनको ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पा रहा है। अगर आप आज के डेट में लखनऊ की मैं बात करता हूं और सिर्फ लखनऊ का विश्लेषण करूं, तो जो लोग बाहर घूम रहे हैं और जो लोग हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, दोनों की कैटेगरी में अगर बात देखेंगे तो आपको स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। कोई भी डॉक्टर ऐसे नीडी जिसके पास पैसे नहीं हैं उसको अपने हॉस्पिटल में भर्ती क्यों करना चाहेगा? ब्लैकमेलिंग की पहले भी व्यवस्था थी, आज भी व्यवस्था है और शायद पता नहीं कब खत्म होगी, मुझे नहीं पता, किंतु ये व्यवस्था हावी है। कोरोना को
अगर हमें मारना है तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होना चाहिए कि हम प्रकृति के करीब रहें। हम अपनी इम्यूनिटी को तभी बढ़ा सकते हैं जब हम प्रकृति के करीब रहेंगे। किंतु आज हम भोग विलासवादी संस्कृति में हम कहाँ खड़े हैं, और वो कौन लोग हैं जो इस भौतिकवाद की तरफ इतना आसक्त हो गए हैं कि वो अपना कर्तव्य भी, मानवीय कर्तव्य भी भूल गए हैं। पूरे सिस्टम को इन्होंने समाप्त कर दिया है। इसकी वजह से ये लाशों का ढेर, हॉस्पिटल की चरमराई हुई व्यवस्था, अफवाहों का दौर जो हर जगह हर व्यक्ति के दिमाग में गूंज रहा है। किंतु दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंत में 2 शब्द में और कहना चाहूंगा कि क्या हम नैतिकता का जीवन नहीं व्यतीत कर सकते? क्या हम नैतिक नहीं हो सकते? क्या हम कुदरती तरीके से अपनी ह्यूमैनिटी को नहीं बढ़ा सकते? तो दोस्तों, आज ये वीडियो काफी लंबी हो रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी इन बातों पर विचार करिए और सत्य को पहचानने की कोशिश करिए। सचमुच में कोरोना कुछ नहीं है। हिम्मत और आपके मानसिकता के आगे अच्छे से अच्छे दुश्मन भी धराशायी होकर चले जाएंगे। एक शेर अंत में बोलूंगा, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आज का प्रोग्राम समाप्त करता हूं। धन्यवाद।